अब जो है इसके बाद तीसरा जो दूसरा बाब है उसमें मैंने आपको बता दिया था शुरू की चीज़ें होती क्या हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक बाब पढ़ चुके नातिक आदात का। अब दूसरा बाब क्या है, नातिक आदात पर अमलियात। ठीक, नातिक आदात पर अमलियात, इसका माना मैंने आपको बताया था, इसका मफहूम बताया था क्या होगा। नातिक आदात पर अमलियात का मतलब होता है कि जैसे आप तो नातिक अदद के बारे में जान गए हैं, लेकिन अभी इन पर जोड़ घटाना ज़रब तकसीम ये सब नहीं किए। जो जोड़ है, ज़रब है, घटाना है, तकसीम है, यही क्या है, नातिक अदद पर अमलियात है। तो इन्हीं को आप जो है नातिक अदद पर अमलियात कहेंगे। जैसे हर नंबर का तबई आदाद हैं, सही आदाद हैं, आप जो है जोड़ घटाना ज़रब तकसीम करते आए हैं। ये इनकी कुछ खुसूसियात भी होती हैं, कैसे इनको ज़रब करने पर क्या आता है आप जानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सही अदद लिख दूँ, -2 ज़रब -3, आप कहेंगे कि 6 ज़रब होगा। मैं लिख दूँ -2 ज़रब 3, तो आप कहेंगे -6 होगा। मैं लिख दूँ 2 ज़रब 3, तो आप कहेंगे 6 होगा। तो ये एक उसूल होता है ना कि जब माइनस कितनी जुफ्त मर्तबा हो ज़रब में तो जवाब जो है प्लस में आता है, जब ताक मर्तबा हो तो माइनस में आता है। इसी तरीके से आपका जो है जोड़ घटाने का होता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ -2 + 3, आप जानते हैं इसका जोड़ क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि ये एक क्या है, सही अदद है, ये एक सही अदद है। जब दो सही अदद जुड़ते हैं तो उनके निशानात को देखते हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो घटा दिया जाता है। जो बड़े अदद पर निशान होता है वही लगा दिया जाता है। तो ये सब पिछली चीज़ें हैं, आप पढ़कर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नातिक अदद पर ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको नातिक अदद को जोड़ने का तरीका बताता हूँ। नातिक अदद को जोड़ने का तरीका बताता हूँ कि नातिक अदद को कैसे आप जोड़ेंगे। तो देखिए, नातिक आदाद के जमा, ठीक, यानी कि नातिक आदाद के जमा का मतलब उनका जोड़। दो नातिक आदाद P/Q की शक्ल में है, एक R/S की शक्ल में है। दो नातिक आदाद, एक P/Q की शक्ल में, एक R/S, दोनों अलग अलग हैं। तो इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इनका नसब नुमा बराबर है या नहीं है। अगर नसब नुमा इनका बराबर है तो शुमार कुनिंदा, जैसे मान लीजिए इसका नसब नुमा बराबर है, क्या बराबर है, Q और S बराबर है, तो यहाँ पर वही लिख देंगे जो अदद होगा, और ऊपर P और R को आपस में जोड़ देंगे। बस यही होता है। अगर ये नसब नुमा बराबर नहीं है तो आप इनके नसब नुमा को पहले बराबर करेंगे। इनके नसब नुमा को बराबर करने के लिए आपको LCM लेना पड़ेगा। जो LCM आप अरबी अव्वल में पढ़कर आए हैं वही LCM बिल्कुल उसी तरीके से लेना पड़ेगा। दो नातिक आदाद हैं, तीन नातिक आदाद हैं, चार नातिक आदाद हैं, सबको आप ऐसे ही जोड़ेंगे। तो आइए 1, 2, 3 मिसालों से हम देखते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है। और बस छोटी छोटी मिसाल लूँगा, उसके बाद सीधे हम मश्क पर आएंगे। जैसे मान लीजिए ये 2/4 है, ये 5/4 है, इनको जोड़ना है। आप गौर करेंगे इनका नसब नुमा सेम है, तो हम 4 लिख देंगे, 2 + 5 लिखेंगे, और 5 और 2 7 होगा, यानी कि 7/4 इसका जवाब होगा। जोड़ने के बाद हासिल जमा यही आएगा। ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरीके से नंबर दिया हो 3/7 + 5/6, इन दो नंबरों को जोड़ना हो, आप गौर करेंगे
कि ये दोनों नंबर जो हैं इनमें नसब नुमा बराबर नहीं है। इनके नसब नुमा को बराबर करने के लिए आप इनके नसब नुमा आप देखेंगे बराबर नहीं है, आप इसके लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप जैसे अरबी अव्वल में निकालते हुए चले आए हैं, 7 और 6 का निकालेंगे। 7 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 7 3 21, 21 दूना 42, 42 एलसीएम होगा। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे और ये यहाँ पर 42 लिख देंगे। आपको पता है 7 में 6 को जब ज़रब किया गया तो 42 हुआ, तो ऊपर भी 6 से ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 6 और प्लस यहाँ पर 5 वैसे ही रहेगा। अब देखो 6 में 7 का ज़रब किया गया तो 42 हुआ, तो ऊपर भी 7 का ज़रब होगा, तो ये हो जाएगा 7। अब फिर से देखें, ये हो जाएगा 6 और 3 का ज़रब होगा तो 18, और ये 5 और 7 का होगा तो 35 हो जाएगा। इसी तरीके से 42 नसब नुमा में रहेगा। आप जो है 35 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 5 13 और 3 1 4 1 5, 53/42 इसका जवाब आएगा। तो अब यहाँ इसको मेरा जो है बताने का मकसद ये था कि आप एक चीज़ पढ़े होंगे, बाहम मुफरद अरबी अव्वल में। बाहम मुफरद नंबर कौन होते हैं? जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो। अगर आपको ऐसे नसब नुमा दिए गए हैं जो बाहम मुफरद हैं, यानी इनका HCF 1 है, तो उनका LCM क्या होगा? इन दोनों नंबरों का ज़रब होगा, 7 और 6 का ज़रब होगा। अगर HCF इन दोनों का 1 है, आप HCF पढ़ कर आए हैं, बाहम मुफरद इन नंबरों को कहते थे हम, और अगर HCF 1 है तो इनका ज़रब जो होगा वो क्या होगा? इनका ज़रब ही इनका LCM होगा। तो आपको ऐसे नंबर अगर दिए हुए हैं तो इतना सब लगाने की ज़रूरत नहीं, 7 और 6 का ज़रब करिए और 6 को यहाँ ज़रब करिए, 7 को यहाँ ज़रब करिए, जोड़ दीजिए। अब दूसरी एक मिसाल देखिए जो इससे हट करके है। जैसे मैं ये लिख दूँ, 5/12 और 6/16, इस तरीके के दो नंबर हैं। इन दोनों को आपस में ज़रब करना है। इन दोनों का HCF 16 और 12 का 1 नहीं है, तो इनका जो है LCM इन दोनों का ज़रब नहीं होगा। इसके लिए आपको LCM निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे? 12 और 16 का LCM निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 इकन्ना में 2 और 3 इकन्ना में 3। आप देखेंगे 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। आप देखेंगे इन दोनों का हासिल ज़रब जो है क्या, ये इन दोनों का LCM क्या आ गया? 48। आप यहाँ पर गौर करेंगे 12 में कितना ज़रब हुआ तो 48 आया। 12 चौक 48 होता है, तो 5 में भी 4 का ज़रब होगा, और 16 तिया 48 होता है, तो 6 में 3 का ज़रब होगा। आप जानते हैं 5 में 4 का ज़रब होगा तो ये हो जाएगा 20, और 6 में 3 का ज़रब होगा तो क्या हो जाएगा? 18, और नीचे 48 अपनी जगह पर रहेगा। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 18 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 38/48। ये आपका इस तरीके से जोड़ होता है। अब इसमें और भी चीज़ें, नई नई चीज़ें हैं। नई चीज़ें क्या है? एक को माइनस दे दिया, इस नंबर को, इसको प्लस ही रहने दिया, या दोनों को माइनस दे दिया। इस तरीके से ना आपको बस इतना ही करेगा। अब इसमें कुछ खुसूसियात होती हैं, उनको समझ लीजिए। देखिए, एक नातिक अदद है,
ये तो अभी मैंने समझाया कि जोड़ते कैसे हैं। ऐसे ही 3 आदाद अगर कोई और एक अदद जोड़ दिए तो तीनों के नसबनुमा क्या करेंगे, एलसीएम में निकालेंगे, तीनों के नसबनुमा का एलसीएम लेंगे, उनको जोड़ेंगे। तो अगर आपको एक मैं खुसूसियत बता रहा हूँ जो नातिक अदद की होती है, यानी एक नातिक अदद अगर दूसरे नातिक अदद में जुड़ा हुआ है तो आप उसको जो है तरतीब में उलट इधर से लिख दें या उधर से लिख दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि इनका आर्डर अगर आप चेंज कर दें, यानी जो पहले अदद को दूसरे अदद से जोड़ने पर हासिल जमा आ रहा है, दूसरे अदद को पहले अदद से जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। यानी कि x + y = y + x, ये एक खुसूसियत होती है। तो आपको मश्क के अंदर इस तरीके का सवाल दिया होगा, यानी एक अदद ऐसे जोड़ा होगा फिर उसी को उलट करके जोड़ेगा, आपसे कहेगा कि इसकी तस्दीक कीजिए, आप इसकी तस्दीक कीजिए, इसको वेरीफाई कीजिए कि क्या ये चीज़ सही है। इसके बाद एक और खुसूसियत होती है कि अगर 3 नंबर हैं x, y और z, इन तीनों नंबरों को कुछ इस तरीके से जोड़ा गया है, पहले x को y में जोड़ दिया गया, उसके बाद इसमें z को जोड़ा गया। ये चीज़ जो है x को y + z पहले कर दिया गया, यानी y z करने के बाद x में जोड़ा गया, या x y को जोड़ करके z में जोड़ा गया, तब भी ये बात बराबर होगी। ये यानी दोनों का हासिल जमा बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक नातिक अदद है, एक ये है, एक ये है, चाहे तो पहले दोनों अदद को जोड़ करके तीसरे में जोड़ो या पहले अदद में आखिरी वाले दोनों को जोड़ करके जोड़ो, बात एक ही आएगी। इससे ये पता चलता है कि नातिक अदद अगर 4, 5, 6, 7, 8, 9 नातिक अदद हैं, सबको जोड़ना है तो उसमें आर्डर से यानी कि तरतीब से कोई मसला नहीं होता है। आप उनकी तरतीब आगे पीछे करके जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। उनके निशानात को सिर्फ ध्यान में रखना पड़ेगा कि उन पर निशानात क्या हैं। तो तरतीब से कोई मसला नहीं होता है। आप जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 1/2, 3/4, 5/6, ठीक, 2/9, ये इस तरीके का नंबर है जोड़ने में। आप चाहे तो किसी भी नंबर को पहले कर दें, बाद में कर दें, फिर भी जोड़ में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये एक खुसूसियत है ना। तो इस तरीके से 1-2 और खुसूसियात होंगी। एक खुसूसियत और है, इसको भी याद रख लीजिए कि कोई भी नातिक अदद है उसमें अगर सिफर को जोड़ दिया जाए तो वो नातिक अदद में कोई फ़र्क नहीं होता, वो वही रहता है, ठीक है ना। सिफर अगर जोड़ दिया जाए तो उस नातिक अदद की कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से खुसूसियात हैं। अब मैं इनको बताने के बाद आपको मश्क की तरफ ले चलता हूँ। आप आए मश्क 2.1 में। मश्क 2.1 में सिर्फ और सिर्फ 5 सवालात हैं। देखिए, अगर कॉपी नहीं बनाएंगे तो बोझ आपका बढ़ता चला जाएगा, इसलिए आपको जो है कॉपी मुकम्मल बनानी है। और शुरू से, ये नहीं कि मैं दूसरा बाब पढ़ा रहा हूँ, आप पहले बाब की कॉपी ही नहीं पूरी की है, ठीक है। बोझ बढ़ना नहीं चाहिए, जितना पढ़ाया जाए उतने का नोट्स आप बना लें, उतने की कॉपी बना लें। तो अब देखिए मश्क 2.1, हाँ, जमा कीजिए। सवाल नंबर 1 इसमें है, जमा कीजिए। जमा कीजिए का मतलब जोड़िए, ठीक है। आप क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। एक अदद आपको दिया हुआ है 6/7 और दूसरा अदद दिया हुआ है 4/7। ये आप अपने से कर लेंगे। एक अदद और दिया हुआ है 7/13 और -6/13।
13। इसको मैं जोड़ देता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान आएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ प्लस का निशान रहेगा। आप क्या करेंगे, -6/13 प्लस 7/13 कर देंगे। ठीक, देखेंगे नसबनुमा दोनों का सेम है, तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 13 लिखेंगे, जब एलसीएम नहीं लिया गया तो शुमार कुनिंदों को वैसे ही रख देंगे। तो देखिए शुमार कुनिंदा में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस के साथ इसको लिखेंगे। अब जो है ऊपर प्लस लगा हुआ है, +7। अब शुमार नीचे का कोई मसला नहीं, नीचे को वैसे ही रहने देंगे। ऊपर का मसला क्या है, ये दो अदद है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। जब दो आदाद होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो हमको घटाना पड़ता है। हमको घटाना पड़ता है बड़े अदद से छोटे अदद को, और जो जवाब होता है उस पर निशान वो लगता है जो बड़े अदद पर निशान होता है। ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 7 यहाँ बड़ा है, 6 छोटा है, 7 में से 6 घटाएंगे, आपको 1 मिलेगा, 1/13 हो जाएगा। और निशान कौन सा रहेगा, 1 पर प्लस का, तो प्लस का निशान कभी लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो 1/13 होगा, आसान था। इसके बाद मैं तीसरा बता देखूं क्या है उसमें, 6/17 और 11/-17। देखिए यहाँ पर माइनस आपके नसबनुमा में दिया हुआ है, नसबनुमा में माइनस दिया हुआ है। इस नसबनुमा वाले माइनस को आप क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। ये बात मैं आपको पिछली मश्क में बता चुका हूँ कि नसबनुमा में अगर माइनस लगा हुआ है तो उसको ऊपर कर देते हैं, अगर दोनों जगह पर है तो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 6/17 प्लस 11/17, ये माइनस मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, -11/17। बिल्कुल सेम सवाल, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेना नहीं है, 17 लिखना है, और -11 प्लस 6। यहाँ पर आप गौर करेंगे, एक अदद प्लस में और एक अदद माइनस में है। आप देखेंगे कि 11 जो है माइनस में, आप घटा दें, बड़ा अदद कौन सा है, 11 में से क्या घटाएंगे, 6। आप 11 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 5/17। लेकिन आप फिर निशान को देखेंगे कि बड़े अदद के साथ कौन सा निशान लगा हुआ है। आप गौर करेंगे तो आप 11 को देखेंगे, बड़ा है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो जवाब में भी आप माइनस लगा देंगे, -5/17। तो इस तरीके से आपकी पहली मश्क जो है लगभग मुकम्मल हो चुकी है। एक और है, एक सवाल और है, उसको भी बता दूं, चूँकि अभी अगली जो मश्क आएगी उसमें ये सब जो है आपको बताना कम पड़ेगा। सवाल नंबर 4, 1 मिनट ही देता हूँ। पहले का 4 आपको दिया हुआ है, -23/28 और 5/-5/, ठीक। इसको भी आपको जमा ही करना है, स्टेटमेंट बदला नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर माइनस नीचे है तो उसको ऊपर कर दें। 28 प्लस -23/28। आप देख रहे हैं नसबनुमा दोनों का बराबर है। गौर करिएगा इस सवाल पर, नसबनुमा दोनों का तो 28 ही लिखा जाएगा। यहाँ पर गौर करेंगे, -5 है तो -5 लिख देंगे, ये प्लस, ठीक। यहाँ पर आप गौर करेंगे -23 है तो -23, इससे पहले थोड़ा ब्रैकेट लगा देंगे ताकि पता चले 23 के साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर और गौर करें,
-5 तो यूं ही रहेगा। जब ये प्लस और माइनस आपस में ज़रब होंगे, यानी जब ब्रैकेट ख़त्म होगा, ब्रैकेट को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस हो जाएंगे। यानी कि इस तरीके के सवालात में अगर एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक, अगर माइनस और माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक, यानी एक माइनस है और एक प्लस है, तो आप इसको जो है -23 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद 28 नसबनुमा है, उसको यूं ही रहने दें। आप जानते हैं माइनस और माइनस जब दो नंबर हों, ये अरबी अव्वल में पढ़ कर आए हैं कि दोनों नंबर अगर माइनस में हैं तो उन दोनों को जोड़ दिया जाता है और जवाब क्या होता है, माइनस में होता है। जब ज़रब होता है तब जवाब किस में आता है, प्लस में। जब दो माइनस वाले नंबर ज़रब होते हैं तब जवाब जो है क्या आता है, प्लस में आता है। ठीक, माइनस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर दो नंबर माइनस में हैं, उन दोनों को जोड़ना है तो क्या है, जवाब माइनस में आएगा। तो 23 में 5 जोड़ा जाएगा तो -28 और ये 28। -28/28 का मतलब -1 भी होगा। 28 से 28 कट जाएगा, 1 बचेगा और माइनस बचेगा, तो -1 भी होगा। इसके बराबर -1 ये भी लिख सकते हैं। तो ये पहला सवाल था। कौन सा सवाल था, पहला। पहले सवाल में 4 सवालात थे, मैंने एक छोड़ करके बाकी सब तीनों बता दिया है। इसको आप जो है अपनी कॉपी पर अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद जो है मैं जो है आपको सवाल नंबर 2 की तरफ लिए चलता हूँ। सवाल नंबर 2 भी बिल्कुल आसान ही है, वहाँ पर भी यही काम करना है। सवाल नंबर 2 का स्टेटमेंट ये है, मुख्तसर कीजिए। स्टेटमेंट क्या है, मुख्तसर कीजिए। मुख्तसर का मतलब आप जानते हैं, उसको कम से कम जो है जितना आप कम कर सकते हैं उसको कम करके लिख दीजिए, आपके बस में जितना है। जैसे सवाल नंबर 1 इसमें है, देखते हैं क्या है। -7/9 और प्लस का निशान लगा हुआ है 3/4। देखिए हमारे बस में जहाँ तक है वहाँ तक हम मुख्तसर इसको कर देते हैं। इस अलामत से ये जाहिर हो रहा है कि ये नातिक अदद और ये नातिक अदद इनको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है तो हमको फिर क्या देखना पड़ता है, इनके नसबनुमा बराबर हैं या नहीं। आप गौर करेंगे आपको नसबनुमा बराबर नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहें तो एक सिस्टम देख लें कि ये जो है बाहम मुफरद हैं या नहीं। ये नंबर अगर आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। आसान आपके लिए यही है। 9 और 4 का एलसीएम आप जानते हैं, 2 दूना 4, 2 इकन्ना में 2, 3 त्रिका 9, 3 इकन्ना में 3, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। तो आप जो है क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 36 लिख देंगे। अब देखो दूसरी बात जो गौर करना वो ये है कि 9 में किस अदद से ज़रब होता है तो 36 आता है। तो आप कहेंगे 4 से, 9 चौको 36, तो ऊपर भी आपको 4 से ज़रब करना होगा। तो -7 ज़रब 4। इसी तरीके से यहाँ प्लस का निशान है, इसको रहने दें। 4 में किस अदद से ज़रब हुआ तो 36 हुआ, आप कहेंगे 9 से। तो ऊपर भी आपको 9 से ज़रब करना होगा, तो 3 ज़रब 9। अब यहाँ से मसला बिल्कुल आसान है।
ये देखो 7 चौको 28 मगर माइनस के साथ, जब एक प्लस और एक माइनस ज़रब होते हैं तो माइनस होता है। और यहाँ पर 9 तियाँ 27 और ये 36। आप फिर इसमें गौर करें तो एक अदद माइनस में और एक अदद प्लस में है। जब इस तरीके का मैटर आता है, जोड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। आप घटाएंगे आपको क्या मिलेगा, 1। 28 में से 27 जाएगा तो 1, लेकिन हमारा 1 जो होगा वो मनफी होगा, क्योंकि 28 जो है बड़ा अदद था और उसके साथ मनफी निशान लगा हुआ था, तो -1/36 ये इसका जवाब होगा। अब इससे मुख्तसर हमारे बस में नहीं है, हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद इसी तरीके से दूसरा सवाल है, उसको मैं देखता हूँ। दूसरे सवाल को आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आसान है। आप क्या करेंगे दूसरे सवाल में, -3/-11 प्लस 5/9। देखिए पहले इन दोनों माइनस को आप ख़त्म कर देंगे, ठीक, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, 3/11 प्लस 5/9। अब इसमें माइनस प्लस का कोई मसला नहीं है, 9 और 11 का एलसीएम लेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे इसको, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा एक तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 19 और 57। कितना मिनट हुआ जी? देखिए -8/19 प्लस -2/57। सवाल नंबर 3। आप देखें बहुत आसान सवाल है। आपसे ये कह रहा है कि ये -8/19 है और ये -2/57 है। आपको यहाँ एक अलामत दे रहा है जो प्लस की है, इससे जाहिर हो रहा है कि इन दोनों नंबरों को आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप एलसीएम पर गौर करेंगे, नसबनुमा पर। नसबनुमा बराबर नहीं है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 19 और 57 का, तो 3 से कट जाएगा ये 57, 3 इकन्ना में 3, 3 9 27 और ये 19। देखिए अब 19 जो है खुद ही मुफरद नंबर है, किसी नंबर से नहीं कटेगा, इसलिए 19 इकन्ना में 19, तो 19 तियाँ कितना होता है, 57। यही 19 और 57 का एलसीएम हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 57 को कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ गौर करें, यहाँ 19 था, क्या ज़रब करने पर 57 हुआ। आप कहेंगे कि 3 को जब हमने यहाँ ज़रब किया तो 57 मिला, तो ऊपर भी आप 3 का ज़रब कर देंगे, -8 ज़रब 3 प्लस लिखेंगे। यहाँ 57 था, क्या ज़रब करने पर 57 मिला, आप कहेंगे 1, तो ऊपर भी 1 का ज़रब आप कर देंगे, तो -2 इकन्ना में -2 ही होगा। चाहे तो लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप देखेंगे 8 और 3 का जब ज़रब होगा तो 24 होगा, मगर माइनस के साथ होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 और 1 का ज़रब होगा तो -2 होगा, मगर माइनस के साथ होगा ना, 2 होगा मगर माइनस के साथ। अब ये 57, यहाँ गौर करेंगे -24। मैंने आपको एक सवाल में इससे पहले इसी तरीके का सवाल था, उसमें बताया था कि जब एक प्लस आ जाए और एक माइनस आ जाए तो आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा और ये 57। फिर मैंने बताया था कि जब 2 माइनस नंबर आ जाए दोनों को जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, जवाब को माइनस में लिख देते हैं। आप गौर करेंगे -24 और -2 को जोड़ेंगे तो -26 हो जाएगा और ये 57। यही इसका जवाब है, ठीक है। तो आप 2 सवाल तक लगा के आएंगे, इसके बाद जो है आगे पढ़ाया जाएगा।